Turn to page 394. तो भाई ये क्या हो रहा है इंटरनेट पे जो ये ड्रामा चल रहा है सेवरस स्नेप की कास्टिंग को लेकर के कि एक ब्लैक एक्टर को कास्ट कर दिया गया है एज सेवरस स्नेप, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ करी है। जो एक्टर इन्होंने कास्ट करा है वो उनका नाम पापा एसिडू है, जो कि एक ब्लैक एक्टर है जो कि बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है सेवरस स्नेप। और फैंस बहुत ही दुखी है, इंक्लूडिंग मी। पूरे इंटरनेट पे बैश किया जा रहा है इस चीज़ को, और बहुत ड्रामा चल रहा है और अब इसको ख़त्म करो। आई डोंट अंडरस्टैंड कि स्टूडियो के दिमाग में चल क्या रहा है। उनके पास सब कुछ है ऑलरेडी, एग्जिस्टिंग चीज़ मटेरियल है, सब कुछ उनको पता है कि फैंस को क्या पसंद है। और वो इस चीज़ से फैंस जो है वो इतना इमोशनली अटैच्ड है हैरी पॉटर से और इसके कैरेक्टर से। और सेवरस स्नेप एक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर है और लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे कि ऐसा डिसीजन कैसे ले लिया स्टूडियो ने। एक ब्लैक एक्टर को कास्ट करना है सेवरस स्नेप, जबकि बुक्स में क्लियरली डिस्क्रिप्शन दे रखा है सेवरस स्नेप का कि वो एक पेल 31 ईयर ओल्ड पर्सन है। और स्टूडियो कोशिश कर रहा है कि वो ब्रिटिश एक्टर्स को ही कास्ट करे। पापा एसिडू भी 31 ईयर्स की है और उनकी हाइट भी सेवरस स्नेप की हाइट के अकॉर्डिंग है। बट द थिंग इज़ कि उनका आउटर लुक, आउटर अपीयरेंस कितना अलग है। सेवरस स्नेप एकदम ही अलग है कैरेक्टर, और उसको ऑलरेडी एलन रिकमैन ने इतना आइकॉनिक वे में प्ले कर दिया, परफॉर्म कर चुके हैं वो ऑलरेडी, और एक इमेज बनी हुई है लोगों के दिमाग में। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि स्टूडियो ऐसा क्यों कर रहा है। और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, निकोलस गोल्ड है, उनको भी कास्ट किया जा सकता है। वो एक्स-मैन में बीस्ट का रोल प्ले कर चुके हैं। और कॉलिन मॉर्गन है, वो भी एकदम सूट करेंगे। बट इनकी एज थोड़ी आसपास है, 31 के नहीं है ये, थोड़ा कोई 35 का है, कोई 39 का है। और एडम ड्राइवर मुझे तो एकदम परफेक्ट कास्टिंग लगता है सेवरस स्नेप, बट उनकी एज 40 के आसपास है, तो वो अलग चीज़ है। बट इतना तो चलता है। लेकिन वो एक अमेरिकन एक्टर है एडम ड्राइवर, ब्रिटिश एक्टर नहीं है, तो मे बी इनको ब्रिटिश एक्टर चाहिए। बट ऐसे थोड़ी ना होता है कि अब ज़रूरी थोड़ी है कि मिल जाए ब्रिटिश एक्टर। इतने अमेजिंग एक्टर्स है, जो कि अमेजिंग अमेरिकन एक्टर्स भी है जिन्होंने ब्रिटिश कैरेक्टर्स प्ले करे और उनका एक्सेंट एकदम बहुत ही अच्छे से पकड़ा है। जैसे जॉन लिथगो, जिनको एज डम्बलडोर कास्ट किया गया है अभी, तो वो बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है, उन्होंने पहले भी ब्रिटिश रोल्स करे हुए हैं। तो एक्टर्स की कमी नहीं है। आप थोड़ा समझो इस चीज़ को। और ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं ये लोग, और ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ऐसा फिर तो शो रूइन हो जाएगा ऑलरेडी। गोल्डन ट्रायो को तो अगर गोल्डन ट्रायो अच्छे से नहीं ढूंढा वो, तो तब तो पक्का फैंस निराश हो जाएंगे। बट ये कास्टिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैंस के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है इन कैरेक्टर्स के साथ। और सच में, और ये डिसीजन बिल्कुल भी किसी को ठीक नहीं लग रहा है। दूसरी चीज़, एलन रिकमैन ने ऑलरेडी दिमाग में सब कुछ छपा हुआ है लोगों के, फैंस के, और ऑलरेडी सब कुछ है स्टूडियो के पास। मूवीज़ है ऑलरेडी इतनी सारी, और नॉवल तो है ही जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अच्छे से। तो स्टूडियो को समझना चाहिए कि लोग ऑलरेडी उन कैरेक्टर्स को इतना पसंद करते हैं ऑलरेडी, जो एलन रिकमैन ने प्ले कर दिया है सेवरस स्नेप को, उस इमेज को एक्सेप्ट कर चुके हैं दिमाग में। तो वो अब प्रॉब्लम ये है कि जो स्टूडियो वो एकदम ही डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है इस टीवी सीरीज को लेकर, एकदम ही डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है वो। एकदम ही नॉवल में कैरेक्टर पेल है, उसकी 31 एज है, और लेकिन इन्होंने कास्टिंग ऐसी कर दी, लेकिन वो एकदम ही डिफरेंट हो गया। तो ये अनएक्सेप्टेबल है किसी के लिए भी। और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है अब इंटरनेट पे, हर कोई इस चीज़ को लेकर के वो कर रहा है। और सच में, अगर मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ हैरी पॉटर का, बहुत लोग हैं फ़ैन बचपन से,
और चाइल्डहुड जुड़ा हुआ है इसके साथ सबका। और काफ़ी लोग इसको नहीं भी देखना चाहते इस वेब सीरीज़ को, काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट भी है कि नहीं, मूवीज़ अच्छी है जैसी भी है, बट मैं देखना चाहता हूँ टीवी सीरीज़ खुद से। लाइक मेरा बहुत मन है, मैं इस टीवी सीरीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड था और हूँ, क्योंकि मैं इस वर्ल्ड में दोबारा जाना चाहता हूँ, इस यूनिवर्स में, इस मैजिकल वर्ल्ड में। और जो स्टोरीज़ है और ज़्यादा इन डेप्थ में हमें देखने को मिलेगी पर एपिसोड, पर सीज़न, और इतना कुछ देखने को मिलेगा जो हमने लाइक मूवीज़ में भी मिस कर दिया, जो नॉवेल्स में है एक्चुअल में, लाइक वो हम देख सकेंगे इतने बहुत ही अच्छे से। और तो मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और हमेशा से था, और अब ये चीज़ फुलफिल होने वाली है। बट कास्टिंग ऐसी कर देना, मतलब ये एकदम ही, मतलब इतने आइकॉनिक कैरेक्टर के साथ ऐसे छेड़छाड़ करना तो इतना ठीक नहीं है। मतलब आप ऑलरेडी इतने एक्टर्स हैं, क्या फ़र्क पड़ता है लाइक वो ब्रिटिश एक्टर हो या ना हो, आप अमेरिकन, इतने ब्रिलियंट एक्टर्स है, किसी को आप देखो ना, मतलब आप एटलीस्ट, क्योंकि कोई भी व्यूअर होता है ना, को ऑडियंस सबसे पहले आउटर अपीयरेंस ही देखेगी कैरेक्टर का कि वो कैसा दिख रहा है। सबसे पहली चीज़ उस आउटर अपीयरेंस से ही देखा जाता है कोई भी इंसान, फिर देखी जाती है कि उसकी एक्टिंग कैसी है, वो प्ले कैसा कर रहा है, परफॉर्म कैसा कर रहा है। तो जब आउटर लुक ही एक्यूरेट नहीं मिलेगा, जब आउटर लुक ही एक्यूरेट नहीं होगा, तो वो पहला पॉइंट तो वहीं कट हो गया, ऑडियंस के माइंड में वहीं कट हो गया कि नहीं यार, ये लग ही नहीं रहा, सेवरस स्नेप वाला कैरेक्टर ही नहीं आ रहा। तो ये चीज़ है और इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा एक कैरेक्टर है वो, और उसको इतना आइकॉनिक बनाया एलन रिकमैन ने। बाकी जो डम्बलडोर की कास्टिंग है, जॉन लिथगो जो एक्टर अब प्ले करेंगे डम्बलडोर को, वो भी शायद अमेरिकन एक्टर ही है, हाँ अमेरिकन एक्टर ही है। बट तो ऐसे ही अब स्नेप के कैरेक्टर के लिए भी आप ढूंढ सकते हो, लाइक आपके पास है ऑप्शंस, बट ये कास्टिंग ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। बाकी देखते हैं क्या होता है। और मुझे लगता है कि अब ये जितना भी इंटरनेट पे जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ फैल रहा है अब, तो इसको देख करके लाइक अब स्टूडियो शायद चेंज कर दे कास्टिंग, क्योंकि थोड़ी कभी कभी ना फैंस की भी सुन लेनी चाहिए, किसके लिए वोट ज़्यादा है, मतलब फैंस किसको देखना चाहते हैं। तो और दूसरी चीज़ कि मुझे एक और चीज़ थी कि जो इसका म्यूज़िक, जो इसका इन्होंने फॉन्ट निकाला, आई होप कि वो ऑफिशियल ना हो। मतलब हैरी पॉटर का एक नया जो पोस्टर इन्होंने निकाला था, HBO मैक्स और हैरी पॉटर लिखा हुआ था, तो जो फॉन्ट था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो बहुत ही चाइल्डिश लगा मुझे। जो ओरिजिनल फॉन्ट था वार्नर ब्रदर्स की जो हैरी पॉटर मूवीज़ थी, उसमें जो फॉन्ट है वो बहुत ही आइकॉनिक और यूनिक है अपने आप में ही, और उसको वैसे ही रखो ना यार, क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो आप? ऑलरेडी इसको जितना सेम रखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा ये ऑडियंस के लिए, फैंस के लिए। और कास्टिंग तो चलो, कास्टिंग तो देखो चेंज होनी ही है, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें तो वापस वो नहीं आ सकते, कास्टिंग तो होगी चेंज, जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट जो दूसरी चीज़ है लाइक मूवी का जो फॉन्ट है, और एक और चीज़ म्यूज़िक, जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो भी लाइक उसके साथ भी छेड़छाड़ ना करे तो वो बेहतर होगा। क्योंकि जो स्कोर है, बैकग्राउंड स्कोर, वो बहुत ही आइकॉनिक है ऑलरेडी। अगर आप उससे ज़्यादा बेटर बना पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ 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 वही बैकग्राउंड स्कोर रहने दो, वही बेटर होगा। जितना कम छेड़छाड़ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा। बट एक चीज़ अच्छी करी कि रियल लोकेशंस पर शूटिंग करेंगे ये, जहाँ पर ऑलरेडी मूवीज़ शूट हो चुकी हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है, तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग आएगी। और
काफ़ी ज़्यादा और अटैच होंगे लोग। बाकी की कास्टिंग से तो कोई अभी तक शिकायत है नहीं, बस सेवरस स्नेप की जो कास्टिंग है भाई, बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर है। इसको प्लीज़ 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 इसको ठीक कास्टिंग करो इसकी, लाइक बिल्कुल भी नहीं। पापा ऐसी डू तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे इसके साथ, मतलब कोई कैसे सोच सकता है। मतलब मैं अभी भी हैरान हूँ, लाइक सबके दिमाग में छपा हुआ है। आई मीन सबको पता है लाइक बुक्स में क्या डिस्क्रिप्शन है और एलन रिकमैन ने कैसा पोर्ट्रेल किया था, और फिर एकदम से कास्टिंग होती है पापा ऐसी डू की, तो वो एकदम ही अनएक्सेप्टेबल है किसी के लिए भी। तो इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए और कास्टिंग चेंज होनी चाहिए। आई होप इंटरनेट पे जो भी कुछ हो रहा है उसको देख करके स्टूडियो अपना डिसीजन चेंज कर ले। बाकी और तो क्या ही कह सकते हैं, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। अगर आप बना ही रहे हो तो बहुत अच्छे से बनाओ यार, स्टार्टिंग से ही अच्छे से बनाओ। मतलब ऑलरेडी रूइन होने वाली है टीवी सीरीज़ अगर ऐसे इस तरीके के डिसीजंस लिए जाएंगे, इस तरीके की कास्टिंग होगी तो थोड़ा और टाइम लो, थोड़ा अच्छे से। बाकी आप किसको देखना चाहोगे एज सेवरस स्नेप? कौन से एक्टर को आप देखना चाहोगे कि वो सेवरस स्नेप का कैरेक्टर प्ले करे? कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए सिने जीडी।